हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय चुनाव आयोग। चुनाव का अर्थ क्या होता है? चुनना यानी निर्वाचन या कह सकते हैं चुनाव लोकतंत्र का आधार होता है और जनता की इच्छा को जानने का एक मापक भी होता है। इसके माध्यम से साधारण नागरिक राज्य के प्रशासन में सक्रिय भाग ले सकते हैं। निर्वाचन जहां शासन और जनता को जोड़ने की कड़ी है, वहीं वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आवश्यक अंग भी हैं। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक है कि निर्वाचन निष्पक्ष और स्वतंत्र हो और उसका संचालन निर्दलीय आधार पर हो और वे सत्तारूढ़ दल के प्रभाव से मुक्त हों। भारत में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार द्वारा निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से अपने प्रतिनिधियों के चयन के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान का एक पूर्ण भाग 15 निर्वाचकों से ही संबद्ध किया है। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग एवं निर्वाचकों के संबंध में विभिन्न संवैधानिक व्यवस्थाओं जैसे चुनाव आयोग के सदस्यों की शक्तियां, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया है। भारत में निर्वाचन संबंधी जो महत्वपूर्ण दायित्व हैं, वे एक स्वतंत्र प्रशासकीय तंत्र की व्यवस्था की गई है, जो एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। यह प्रशासनिक तंत्र ही निर्वाचन आयोग है, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। भारतीय जो निर्वाचन आयोग है, इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। स्वतंत्रता से लेकर अब तक 17 संसदीय चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ठीक है। इसके बाद है जो भारत का जो चुनाव आयोग है, जिसे हम ECI भी कहते हैं, एक स्वशासी संवैधानिक निकाय है जो भारत के संविधान के अनुसार भारत में चुनाव प्रक्रिया की देखरेख करता है। हमारे देश में बहुस्तरीय चुनाव प्रक्रिया को परिभाषित और नियंत्रित करने के उद्देश्य से 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। जैसा कि हमने ऊपर बताया है, भारत का चुनाव आयोग भारत के राष्ट्रपति से लेकर राज्य विधानसभा तक का चुनाव का संचालन करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार ECI के पास प्रत्येक राज्य की संसद और विधानमंडल और भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनाव की पूरी प्रक्रिया का दिशात्मक नियंत्रण होता है, यानी कह सकते हैं पूरा नियंत्रण ECI के पास होता है। ECI में कौन कौन होते हैं? चुनाव आयोग में कौन कौन होते हैं? चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। बहुसदस्यीय चुनाव आयोग बहुमत के वोट की शक्ति पर काम करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 में चुनाव व्यवस्था के निर्देशन नियंत्रण का कार्य भारत में संवैधानिक मान्यता प्राप्त स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव आयोग को सौंपा गया है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। वर्तमान में अगर हम बात करें तो 1 दिसंबर 2018 से श्री ओम प्रकाश रावत वर्तमान में कौन है हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त? श्री सुनील अरोड़ा, जिन्होंने ओम प्रकाश रावत के सेवानिवृत्त होने पर पद प्राप्त किया था। और इसके अतिरिक्त जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं सुशील चंद्र और श्री राजीव कुमार। इन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है और इनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी वो पहले पूर्ण कर लेते हैं वह होती है।
इसके अलावा इनके वेतन भत्ते जो इनको वेतन वगैरह मिलता है, तो चुनाव आयुक्तों का जो वेतन भत्ते हैं वो समय समय पर संसद निश्चित करती है और इनके जो वेतन और भत्ते हैं वो भारत सरकार की संचित निधि से दिए जाते हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और कार्यकाल। मुख्य चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रत्येक 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही वेतन भत्ते मिलते हैं। संसद द्वारा समर्थित राष्ट्रपति के आदेश पर ही एक मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। चुनाव आयुक्त या क्षेत्रीय आयुक्त को केवल मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा ही हटाया जा सकता है। सलाहकार और अर्ध न्यायिक शक्तियाँ। भारत के चुनाव आयोग के पास संसद और राज्य विधानमंडल के मौजूदा सदस्यों के चुनाव करने के बाद की अयोग्यता के मामले में सलाहकार क्षेत्राधिकार है। अगर किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में कोई विवाद हो जाता है तो ये सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। मामले जहां तक एक व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव में कदाचार का दोषी पाया जाता है, उक्त व्यक्ति की अयोग्यता की राय के लिए ईसीआई को भेजा जाता है। ऐसे मामले ईसीआई द्वारा पारित निर्णय अंतिम और अधिकार क्षेत्र के अनुसार भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल पर बाध्यकारी होता है। भारत निर्वाचन के आयोग के पास ऐसे किसी भी उम्मीदवार पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति भी है जिसने समय सीमा तक और कानून के अनुसार चुनाव खर्च का लेखा जोखा नहीं दिया। ईसीआई के अनुसार अयोग्यता की अवधि में उसे हटाया भी जा सकता है। निर्वाचन आयोग क्या क्या काम करता है? निर्वाचन आयोग चुनाव करता है, चुनावों का प्रबंध करता है, निर्देशन करता है, नियंत्रण करता है, मतदाता सूचियां तैयार करता है, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन सीमांकन करता है, राजनीतिक जो दल होते हैं उनको चुनाव में ठीक व्यवहार रखने के निर्देश देता है, चुनाव की तिथियों की घोषणा करता है, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, उन्हें चुनाव चिन्ह प्रदान करता है, निर्वाचन से संबंधित कर्मचारियों पर नियंत्रण रखता है, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, इन सब का चुनाव करवाते हैं। अगर कोई विपरीत परिस्थिति आ गई है तो पुनः चुनाव करवाने की भी घोषणा करते हैं। वोटिंग मशीनों की सुरक्षा और मतों की गणना की जाती है। राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। चुनाव में अयोग्यता संबंधी सलाह भी दी जाती है। ये सभी कार्य चुनाव आयोग द्वारा किए जाते हैं। अब हम अगर चुनाव आयोग की शक्तियों की चर्चा करें तो इनमें सबसे पहले है प्रशासनिक शक्तियाँ। देश में चुनावी क्षेत्रों के लिए क्षेत्रों का आवंटन करना, मतदाता सूचियों को व्यवस्थित संशोधित कर पात्र मतदाताओं को पंजीकृत करना, चुनाव की तारीख और कार्यक्रम की सूचना देना, नामांकन पत्रों की जांच करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना और उन्हें चुनाव चिन्ह प्रदान करना। ईसीआई निम्न सीटों की नियुक्ति करता है: मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी। भारत में चुनाव आयोग की भूमिका। देखिए, चुनाव आयोग की भारत में क्या भूमिका रही है कि किस प्रकार से उसने अपने कार्यों का संपादन किया है, तो वो देखते हैं। चुनाव आयोग के चुनावों के आयोजन में ईसीआई एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मानदंडों और आदर्श आचार संहिता के अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव निश्चित करना है। यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के कार्यों और गतिविधियों की निगरानी का परिभारी है। चुनाव आयोग के कार्य। स्वतंत्र और उचित चुनाव के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। यह सुनिश्चित करता है कि राजनीतिक दल और उम्मीदवार आदर्श आचार संहिता का पालन करें, पार्टियों को नियमित करता है और चुनाव लड़ने के लिए पात्रता के अनुसार उन्हें पंजीकृत करता है। सभी दलों के लिए उम्मीदवार प्रचार खर्च की सीमा का प्रस्ताव करता है और उसकी निगरानी करता है। योगदान पर कर, लाभ का
दावा करने में सक्षम होने के लिए सभी राजनीतिक दलों के लिए EIS को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यह गारंटी देता है कि सभी राजनीतिक दल नियमित रूप से लेखा परीक्षित यानी वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव के दौरान कितना धन खर्च किया गया है। चुनाव आयोग के मुख्य कर्तव्य इस प्रकार हैं। संसद और राज्य विधानमंडलों के सभी चुनावों का पर्यवेक्षण, नियंत्रण और संचालन करना, चुनावों के लिए सामान्य नियम निर्धारित करना, मतदाता सूची तैयार करना, निर्वाचन क्षेत्रों के क्षेत्रीय वितरण का निर्धारण करना, राजनीतिक दलों को आश्रय देना या श्रय देना, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना, संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव से उत्पन्न होने वाले संदेह और विवादों के निर्णय के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। इसी के साथ आज का हमारा यह जो वीडियो है वह चुनाव आयोग की समस्त जानकारियाँ या थोड़ी जितनी हो सकी उतनी जानकारी उपलब्ध करवाने में सक्षम रहा है। फिर भी हमारा जो चुनाव आयोग है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रह गई हैं, जिन्हें सुधारने के लिए या उसके पुनर्गठन के लिए कई सुझाव दिए जाते हैं। आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू। चुनाव आयोगों ने पहली बार 1971 में 5वें आम जो चुनाव हुए थे उस दौरान राजनीतिक दलों के लिए एक आदर्श आचार संहिता भी जारी की थी। तब से समय समय पर संहिता को संशोधित किया गया है और ये निर्देश निर्धारित किया गया है कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपना आचरण कैसा करना चाहिए चुनावों के दौरान, यानी चुनाव के दौरान जो भी उम्मीदवार खड़ा होता है उसे अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए। संहिता के तहत यह प्रावधान किया गया था कि आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा के समय से मंत्री और अन्य प्राधिकरण किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं कर सकते हैं, यानी इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं कर सकते हैं कि हम अगर चुनाव जीत गए तो इतना धन आपको देंगे, हम ये कार्य कर देंगे। इस प्रकार की कोई भी घोषणा नहीं कर सकते हैं। सड़कों के निर्माण के वादे नहीं कर सकते। सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों में कोई भी नियुक्ति नहीं कर सकते जिसका प्रभाव हो सकता है सत्तारूढ़ दल के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए। राजनीतिक दलों द्वारा आचार संहिता को स्वीकार किए जाने के बावजूद भी इसके उल्लंघन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हम यह आए दिन देखते हैं चुनावों के दौरान कि शराब का या पैसे का प्रयोग अधिक किया जाता है और पैसे के दम पर वोट हासिल किए जाते हैं। यह एक सामान्य शिकायत है कि चुनाव के समय सत्ता में रहने वाली पार्टी अपने उम्मीदवारों की चुनावी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आधिकारिक तंत्र का दुरुपयोग करती है। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग विभिन्न रूप लेता है, जैसे कि सरकारी खजाने की कीमत पर विज्ञापन जारी करना, चुनावी अवधि के दौरान राजनीतिक समाचारों के पक्षपातपूर्ण कवरेज के लिए आधिकारिक जनसंचार माध्यमों का दुरुपयोग और उनकी उपलब्धियों के बारे में प्रचार, विमान सहित सरकारी परिवहन का दुरुपयोग आदि। आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।